इतिहास के सबसे परहेजगार और राजदार शख्स जिनके पास अल्लाह की इजाजत से इल्म ए लदुन्नी खास इल्म है, वो गुजरे हुए वक्त और आने वाले वक्त की खबर रखते हैं। वक्त और मकाम की हदों से बाहर जा सकते हैं, यानी वक्त में सफर कर सकते हैं और हर दौर में अपनी निशानियां छोड़ते हैं। उनके जिम्मे जो काम हैं वो आम नहीं बल्कि बहुत अजीब और गैर मामूली हैं और ये कयामत तक जारी रहेंगे। कुरान में भी इनका जिक्र है। अल्लाह के हुक्म से ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नमूदार होते हैं और लोगों की मदद करते हैं। कभी कभी ये किसी और शक्ल में आकर आपसे मिल सकते हैं। शायद आपने कभी इन्हें देखा हो मगर पहचाना ना हो। इनकी उम्र का राज क्या है? क्या ये नबी हैं, फरिश्ता हैं या कुछ और? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम खिज्र अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज जिंदगी की कहानी सुनेंगे। तैयार हो जाइए हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की पुरअसरार जिंदगी की दास्तान सुनने के लिए। एक बार फिर हम आपके लिए एक हैरान कर देने वाली कहानी लेकर आए हैं। चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कहते हैं खिज्र वहीं आते हैं जहां कोई बंदा सच्चे दिल से जरूरतमंद हो। क्या कभी आपकी जिंदगी में अचानक कोई अजनबी आया, आपकी मदद की और फिर गायब हो गया? शायद वो खिज्र अलैहिस्सलाम ही थे जिन्हें आपने पहचाना नहीं। खिज्र अलैहिस्सलाम का असल नाम कुरान में सीधे तौर पर नहीं आया, लेकिन सूरह अल कहफ में उनके सफर का जिक्र है। अक्सर उल्मा मानते हैं कि ये वही खिज्र अलैहिस्सलाम हैं। उनकी पैदाइश का वक्त तो मालूम नहीं, मगर कुछ कहते हैं कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की औलाद में से हैं और कुछ कहते हैं कि साम की औलाद में से। एक और रिवायत के मुताबिक खिज्र अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम आपस में रिश्तेदार थे। अल खिज्र नाम क्यों पड़ा? हदीस में आता है, जब वो सूखी घास पर बैठते थे तो वो हरी हो जाती थी। अल्लाह के दिए हुए इल्म की वजह से ये आज भी जिंदा हैं और हमारी दुनिया में गुमनाम घूमते हैं। कहते हैं हर जिंदा को मौत का मजा चखना है, तो फिर खिज्र अलैहिस्सलाम इतने अरसे से कैसे जिंदा हैं? उल्मा ने इसके कई जवाब दिए हैं। आब ए हयात, पानी ए हयात का किस्सा। रिवायत है कि खिज्र अलैहिस्सलाम ने आब ए हयात पी लिया था, जिसकी वजह से वो आज तक जिंदा है। मगर उनकी जिंदगी आम इंसानों जैसी नहीं। उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं, जब तक चाहें वैसे रहते हैं। उनका वजूद वक्त और जगह की कैद से आजाद है। कई दफा एक ही वक्त में कई जगह मौजूद हो सकते हैं। कहते हैं मकाम खिज्र एक रूहानी दर्जा है जिसे पाने वाला शख्स इल्म ए लदुन्नी हासिल कर सकता है। खिज्र अलैहिस्सलाम की मदद। अल्लाह के हुक्म से वो मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करते हैं, उनकी परेशानियां दूर करते हैं। उनकी मदद अक्सर ऐसे रास्तों से आती है जिसका अंदाजा भी नहीं होता। वो कभी किसी और शक्ल में आ सकते हैं और अक्सर लोग जानते भी नहीं कि उनकी मदद किसने की। इल्म ए लदुन्नी ये वो इल्म है जो पढ़ाई से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से तोहफे और रहमत के तौर पर मिलता है। खिज्र अलैहिस्सलाम को ये इल्म अता हुआ है। माजी और मुस्तकबिल दोनों की खबरें रखते हैं। हजरत अल बर्रा की रिवायत के मुताबिक 4 नबी ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और वे जमीन वालों के लिए हिफाजत का जरिया हैं। उनमें से 2 जमीन पर हैं, खिज्र और इलियास अलैहिस्सलाम, और 2 आसमानों में, ईसा और इदरीस अलैहिस्सलाम। अधिकतर उल्मा मानते हैं कि खिज्र अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, मगर इस बात पर इख्तिलाफ है कि क्या वो रसूल भी थे या नहीं। उनकी जिंदगी और मौत आम इंसानों से मुख्तलिफ है। उन्होंने एक ऊंचा रूहानी दर्जा पा लिया है जिसे हयात ए अबदी कहा जा सकता है। खिज्र अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम हर रात हजरत जुल्करनैन की बनाई दीवार पर मिलते हैं। हर साल हज और उमराह अदा करते हैं और जमजम का सिर्फ एक कतरा पीते हैं, जो उनके लिए पूरे साल के लिए काफी होता है। हाफिज इब्न असाकिर ने इब्न इसहाक से रिवायत की है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी औलाद को जमा किया और फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह जरूर जमीन पर कोई अजाब भेजेगा तो मेरी लाश को अपने साथ एक गुफा में रखो और जब अजाब खत्म हो जाए तो मुझे शाम की सरजमीन में दफन करना। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से रुखसत फरमाया। उनका जिस्म कुछ वक्त तक उनकी औलाद के पास रहा। जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म अपने साथ रखा।
जब बड़ा तूफान आया और पूरी जमीन पानी से ढक गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों बेटों से कहा, इस जिस्म को उस गुफा तक ले चलो और वहीं दफन करो। मगर बेटों ने कहा, जमीन खौफ और खतरों से भरी हुई है, हमें रास्ता नहीं मालूम और हालात भी सही नहीं हैं। क्या आप इजाजत देते हैं कि हम तब तक इंतजार करें जब तक लोग बढ़ जाएं और दुनिया महफूज हो जाए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि जो उन्हें दफन करे उसे कयामत तक जिंदा रखा जाए। फिर भी उनका जिस्म वहीं पड़ा रहा, यहां तक कि हजरत खज्र अलैहिस्सलाम आए और वही थे जिन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन किया। और इसी वजह से अल्लाह ने उन्हें उतनी देर तक जिंदा रखा जितनी उनकी मर्जी हो। जैसा कि पहले बताया गया है, हजरत खज्र अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ लोगों की सूरत में भी जाहिर हो सकते हैं। इस्लाम के एक अजीम आलिम इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। वो लिखते हैं, एक सुबह मैंने हजरत खज्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को रूहानी सूरत में देखा। खज्र अलैहिस्सलाम ने रूहानी लहजे में कहा, हम इस वक्त आलम अरवाह में हैं। अल्लाह ताला ने हमारी रूहों को ये ताकत दी है कि हम इंसानी जिस्मों की सूरत इख्तियार कर सकते हैं और इंसानों की तरह जाहिर हो सकते हैं। अब आइए उनकी कहानी के सबसे मशहूर और रहस्यमयी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हजरत खज्र अलैहिस्सलाम का सफर, जिसका जिक्र कुरान और अहादीस में मौजूद है। हजरत खज्र अलैहिस्सलाम ने छुपा हुआ इल्म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सिखाया। ये उस दौर की बात है जब फिरौन दरियाए नील में डूब गया था। इस बड़े वाकया के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को सलामती के साथ ले गए। उनकी कौम उनके इल्म से बहुत मुतासिर हुई। उनमें से एक शख्स अपनी हैरानी को रोक न सका और पूछा, ए मूसा, क्या इस जमीन पर आपसे ज्यादा इल्म वाला कोई मौजूद है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे तो किसी के बारे में इल्म नहीं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही नाजिल हुई। अल्लाह ने उन्हें बताया कि जमीन पर हमारा एक ऐसा बंदा मौजूद है जिसे हमने खास इल्म अता किया है, ऐसा इल्म जो खुद अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने फरमाया, हमारे बंदों में से एक बंदा जहां 2 समुंदर मिलते हैं वहां रहता है और उसके पास तुमसे ज्यादा इल्म मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं उसे कैसे तलाश करूं? अल्लाह ने फरमाया, एक मछली अपने साथ लो और उसे एक टोकरे में रख दो। जहां वो मछली गुम हो जाए वहीं मेरा वह बंदा मिलेगा। अधिकतर इस्लामी उल्मा का इत्तेफाक है कि उस इल्म वाले बंदे से मुराद हजरत खज्र अलैहिस्सलाम ही है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान साथी यूशा को साथ लिया और एक लंबा सफर शुरू किया, उस मुकाम की तरफ जहां 2 समुंदर आपस में मिलते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वो एक चट्टान के पास आराम करने के लिए बैठे। वहां उन्हें नींद आ गई। इसी दौरान जो मछली टोकरे में थी वह जिंदा हो गई और समुंदर में कूद गई। बाद में जब यूशा जागे तो उन्होंने देखा कि मछली गायब है, मगर वो यह बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जागे तो दोनों सफर पर दोबारा चल पड़े। कुछ वक्त चलने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा खाना निकालो, हम बहुत थक चुके हैं। इस लम्हे ने यूशा को मछली की याद दिला दी। उन्होंने अर्ज किया, वो मछली तो गायब हो गई थी, मैंने देखा था मगर मैं आपको बताना भूल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहद खुश हो गए और फरमाया, यही तो वो जगह थी जिसे हम तलाश कर रहे थे। वो फौरन उसी जगह लौटे जहां वो सोए थे। वहीं पास ही एक शख्स नजर आया, एक चादर में लिपटा हुआ, जो अपने आसपास को गौर से देख रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हजरत खज्र अलैहिस्सलाम थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और कहा, मैं मूसा हूं। खज्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अच्छा तो तुम ही मूसा हो, जैसे कि वो पहले से जानते हों कि मूसा उनकी तलाश में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आप वही हैं जिनके बारे में अल्लाह ने मुझे बताया था, जिनके पास ऐसा इल्म है जो मेरे पास नहीं? खज्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ ये सच है, अल्लाह ने मुझे एक ऐसा इल्म अता किया है जो तुम्हारे पास नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं ताकि आपके पास मौजूद इल्म से कुछ सीख सकूं? खज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मैं जो कुछ करूंगा उसका मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी किसी बात की नाफरमानी नहीं करूंगा। खिज्र अलैहिस्सलाम ने मंजूरी दे दी, लेकिन एक शर्त रखी, मेरे साथ रहो लेकिन तब तक मुझसे कोई सवाल मत करना जब तक मैं खुद तुमसे उसकी वजह ना बता दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को कबूल किया। उन्होंने यूशा को वहीं छोड़ दिया और दोनों मूसा अलैहिस्सलाम और खिज्र अलैहिस्सलाम एक सफर पर निकल पड़े। वही मशहूर सफर जो कुरान पाक में बयान किया गया है। पहला वाकया एक नाव के सफर के दौरान पेश आया। वो एक कश्ती पर सवार हुए जो कुछ गरीब लोगों की थी, मगर अचानक खिज्र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को नुकसान पहुंचाया। उसमें एक सुराख कर दिया जिससे पानी अंदर आने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और खुद को रोक न सके। बोले, ये आपने क्या किया? क्या आप इन लोगों को डुबोना चाहते हैं? खिज्र अलैहिस्सलाम ने सुकून से याद दिलाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी और कहा, मुझे मेरा वादा भूल गया था, मैं अब सब्र करूंगा। फिर उन्होंने सफर जारी रखा, मगर अगला वाकया उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। फिर वो दोनों एक बस्ती में पहुंचे, लेकिन वहां के लोग सर्द मिजाज और बेरहम निकले। न किसी ने खाने की पेशकश की, न ठहरने की जगह दी। इसी बस्ती से गुजरते हुए अचानक हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान लड़के को कत्ल कर दिया। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सख्त हैरान और परेशान हो गए। वो अब खामोश न रह सके और गुस्से में बोले, आपने ये क्या किया? एक मासूम जान को कैसे ले लिया? इसने कौन सा गुनाह किया था? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर याद दिलाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? और जो मैं करूं उसके बारे में मुझसे सवाल न करना जब तक मैं खुद तुम्हें न बताऊं। फिर उन्होंने आगे फरमाया, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने अब सवाल किया तो हमारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सच्चे दिल से अफसोस हुआ। उन्होंने माफी मांगी और कहा, इस बार मैं वाकई सब्र करूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। अब मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। फिर वो दोनों आगे सफर पर निकल पड़े। कुछ वक्त बाद उन्हें एक दीवार नजर आई जो गिरने वाली थी। बगैर कुछ कहे या मांगे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को मजबूत किया और दुरुस्त कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर हैरान हो गए और कहने लगे, आपने इतनी मेहनत की तो कम से कम इसके बदले कुछ मेहनताना तो ले सकते थे। इसी लम्हे में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और फरमाया, अब हमारा सफर यहीं खत्म होता है। ऐ मूसा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। फिर उन्होंने जैसा कि वादा किया था उन 3 वाकयात की हकीकत बयान करनी शुरू की जिन पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र नहीं कर सके थे। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मैं तुम्हें उन बातों की हकीकत बताता हूं जिन पर तुम सब्र न कर सके। पहली बात, वह कश्ती जो मैंने नुकसान पहुंचाई वो कुछ गरीब लोगों की थी जो समुंदर में सफर करके अपना रोजगार कमाते थे। लेकिन आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी और सही सलामत कश्ती को जबरन छीन लेता था। अगर कश्ती ठीक होती तो वो उसे ले लेता, इसीलिए मैंने उसे थोड़ा नुकसान पहुंचाया ताकि वो बच जाए। अब उस बच्चे की बात, वो बच्चा जिसकी जान मैंने ली, आगे चलकर अपने ईमानदार माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा दुख बन जाता। वो उन्हें सरकशी और कुफ्र की राह पर ले जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए एक बेहतर औलाद मुराद फरमाई, ऐसा बच्चा जो उन्हें सुकून और रहमत का जरिया बने। मैंने जो कुछ किया अल्लाह के हुक्म से किया। और आखिरी बात, वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी जो उसी बस्ती में रहते थे। उस दीवार के नीचे एक खजाना छुपा हुआ था जो उनके वालिद ने उनके लिए बचा कर रखा था। अगर वो दीवार गिर जाती तो लोग उस खजाने को ले लेते, मगर तुम्हारे रब ने चाहा कि जब वो दोनों बच्चे बड़े हो जाएं तब उन्हें उनका खजाना मिल जाए। इसलिए मैंने दीवार को दुरुस्त कर दिया और ये भी अल्लाह ही के हुक्म से किया। फिर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सारे काम मुझे मेरे रब ने दिखाए और हुक्म फरमाया, ए मूसा,
ये हैं वो हकीकतें जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। हालांकि एक बच्चे की जान लेना एक बेहद हैरत अंगेज और तकलीफदेह बात लगती है, लेकिन इन तमाम वाकयात से ये मालूम होता है कि अल्लाह का इल्म हमारी सोच और तसव्वुर से कहीं ज्यादा गहरा और हिकमत से भरपूर है। यहाँ तक कि एक अजीम नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसे फौरन नहीं समझ सके। तो फिर हम जैसे आम लोग अगर किसी बात को न समझ पाए तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम अल्लाह के खास बंदे हैं जिन्हें रब्बानी इल्म अता किया गया। इस इल्म के जरिए हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम वो हकीकतें देख सकते हैं जो दूसरों से ओझल होती हैं और ऐसे काम कर सकते हैं जो इंसानी तासुर से परे हैं। वो हवा में रहते हुए दुआ कर सकते हैं, एक पल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं और अगर चाहें तो किसी और शक्ल में भी नजर आ सकते हैं। ये सब वो राज हैं जो उन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत से अता किए। इसी सफर के दौरान एक बेहद इशारतन लम्हा भी आया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम दो समुंदरों के मिलन स्थल पर पहुंचे। वहीं एक परिंदा समुंदर के किनारे आया और अपनी छोटी सी चोंच से समुंदर से एक कतरा पानी लिया। फिर हजरत खजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और फरमाया, ए मूसा, उस परिंदे की चोंच में जो एक कतरा पानी है वो हमारे इल्म की मिसाल है और बाकी का पूरा समुंदर अल्लाह ताला के इल्म की मिसाल है। यह मंजर उन सबसे ताकतवर मिसालों में से एक है जो यह बताता है कि हमारा इल्म कितना महदूद है और अल्लाह का इल्म कितना अजीम, बेमिसाल और बेहद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमाए, काश वो हजरत खजर अलैहिस्सलाम के साथ सब्र करते ताकि हमें उनके सफर की ओर ज्यादा बातें मालूम होती। कितना अच्छा होता अगर हम वो जान पाते। यह माना जाता है कि हजरत खजर अलैहिस्सलाम कयामत से पहले उस वक्त तक जिंदा रहेंगे जब तक आखिरी मोमिन इस दुनिया से रुखसत नहीं हो जाता। उसके बाद जब सिर्फ काफिर रह जाएंगे और कयामत का आगाज होगा तब उनका सफर भी मुकम्मल हो जाएगा। यह अल्लाह की हिकमत है कि उन्होंने अपने इस बंदे को इतनी खास और नायाब जिम्मेदारी दी और इसी हिकमत के तहत उन्हें एक चंद रोजा जिंदगी अता की गई है जो हमेशा रहने वाली मालूम होती है, मगर दरअसल वो भी अल्लाह की मर्जी से एक मुख्तसर मुद्दत के लिए है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। और याद रखिए, अगर आप हर रात को लैलतुल कद्र समझकर जिएं और हर अजनबी को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की शक्ल समझकर अदब करें तो मुमकिन है कि इस कायनात के किसी कोने में आपको दोनों का दीदार हो जाए। इस सारी कायनात की हर चीज, चाहे वो जानदार हो या बेजान, किसी मकसद के तहत वजूद में आई है। हर झर्रा अपने सौंपे गए काम को बखूबी निभा रहा है। मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को रूहें कब्ज करने का काम सौंपा गया है। हर बारिश की बूंद, हर दरख्त का पत्ता, हर पत्थर और हर छोटा कीड़ा तक अल्लाह की बनाई हुई तदबीर और नज़्म ज़ब्त के मुताबिक काम कर रहा है। हर वाकया, चाहे वो हमारी नजर में अच्छा हो या बुरा, अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि एक वायरस ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया, लोग मर रहे हैं, या हम जंगों को देखते हैं, मासूम बच्चे जान गंवा रहे हैं, लेकिन हमारी महदूद सोच उन गहरी हिकमतों तक नहीं पहुंच सकती जो इन तमाम हालात के पीछे छुपी होती है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। कभी कभी हालात बहुत स्याह, अंधेरे और मायूस कर देने वाले लगते हैं, मगर ये जो कहा जाता है हर चीज में कोई भलाई होती है, ये बात बेवजह नहीं कही गई। भलाई का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हमें खुशी या आसानी ही मिले। कभी कभी ऐसे वाकयात जिंदगी में आते हैं जो बहुत तकलीफदेह नजर आते हैं, मगर अगर हम ये कहें अल्लाह के हर काम में कोई वजह है, चाहे मैं अभी न समझ सकूं, तो अल्लाह ताला हमें उस छुपी हुई हिकमत की झलक दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं हालात को बदगुमानी और नेगेटिव सोच के साथ देखें तो उस हिकमत को समझना और भी मुश्किल हो जाता है। अब आप जानते हैं कि जो शख्स जाहिरन एक जरूरतमंद इंसान लगे, हो सकता है वो उससे कहीं ज्यादा हो, कभी किसी बस में, कभी बाजार के शोर में, या मुमकिन है अभी इसी वक्त वो हमारे दरमियान हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक बटन जरूर दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह हम इन कुरानी कहानियों को और भी लोगों तक पहुंचा सकेंगे और आप भी इस नेक काम का हिस्सा बन सकेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे, हमें जहन्नम के अजाब, कब्र के अजाब, दुनिया की तकलीफों, मौत की सख्ती और कयामत की हौलनाकियों से महफूज रखे। इस दुआ में शामिल हो जाइए। कमेंट्स में आप अपनी प्यारी दुआ भी जरूर लिखिए। और अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो जहां आपको महसूस हुआ हो कि सामने वाला शख्स हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हो सकते हैं, तो वो वाकया भी हमारे साथ शेयर करें।